हेलो दोस्तों, प्रियदर्शी भारत द लैंड ऑफ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत है। आज जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का पाषाण काल टॉपिक को पढ़ेंगे। कम टू द पॉइंट। रॉबर्ट फ्रुसफुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट फ्रुसफुट को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले? वह स्थान है आदमगढ़। चौपानी, मांडो, काकोड़िया, मदहदा एवं सरायनाहड़ा स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए मदहदा से। हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? मदहदा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हड्डी से निर्मित? तो मदहदा से मिले हैं आभूषण। एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुड़ा देव से। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लोह युग में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। आमड़ी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा में से वह पुरास्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति के से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त होता है। मतलब पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। पाषाण से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति प्राप्त होता कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। नवादा टोली का उत्खनन करवाया था एच.डी. संकालिया ने। नवादा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में राख का टीला, बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है संगनकल्लू। मतलब राख का टीला जो है बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिवा, ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित वह है संगनकल्लू। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। गौड़िक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। बुर्जहोम, कोल्डिवा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखहिया से। कहाँ से? लेखहिया से। तो पाषाण काल जो है दोस्तों, आगे देखिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। तो आज का टॉपिक जो समाप्त हुआ। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे सिंधव सभ्यता एवं संस्कृति जानेंगे।
मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। हड़प्पा संबंध है, हड़प्पा का संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। मतलब समझिए, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास लेखीय चित्रलिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों की ज्ञान का अभाव था। मतलब इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे का जो है, लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव, मतलब कि इसके पास लोहा और रक्षा तलवार उलवार का ज्ञान नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि आर्यों ने जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के, उसको हरा दिया था आर्य इन्वेडर थ्योरी के अनुसार। अब आगे टॉपिक देखिए। हड़प्पा संस्कृति के जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन HJH के EJH मेके सुमेर से लोगों का पलायन था। EJH मेके सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमल नंदा घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य प्री आर्यन सभ्यता से। आर्य के पूर्व मूर्ति पूजा का आरंभ आर्य से पहले से हो रहा है। गाय, हाथी, गेंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है था गाय। सुमेलित है। प्राचीन स्थल पुरातत्वीय खोज। लोथल गोदीबाड़ा। लोथल जो है ना, गुजरात में एक प्रकार का पोर्ट था। लोथल गोदीबाड़ा। कालीबंगा जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। लोथल में गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला, कालीबंगा में जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला। धौलावीरा में हड़प्पन लिपि के बारे में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला। धौलीवाड़ा में हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला। बनवाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली बनवाली से। बनवाली कहाँ पे? हरियाणा में। ये आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित स्थल और नदी। तो हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पर। हस्तिनापुर कहाँ है? गंगा नदी के तट पर। हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर। तो हस्तिनापुर दिल्ली को कहा जाता है। दिल्ली तो यमुना नदी के तट पे है। यमुना, हाँ, भी गंदी हो गई है। तो यहाँ तो गंगा दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पर। पेठन गोदावरी नदी के तट पर है। सही सुमेलन। आगे बस्ती और नदी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। लोथल भोगवा नदी के तट पर। रोपर सतलज नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन। नगरों में नालियां की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य था। बिल्कुल सही। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन था। नगरों में नलियां की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। मतलब मातृ सत्तात्मक समाज था उस समय। सिंधु सभ्यता माता का वैल्यू था।
सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए सुमेलित है। आलमगीरपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में, रोपर पंजाब में पड़ता है। फिर आगे सुमेलित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनवाली हरियाणा में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। फिर वही टॉपिक आगे, सुमेलित स्थल स्थित है। तो मांडा, मांडा का है जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा स्थल, हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल मोहनजोदड़ो है। छनुदरो, जुडेरजोदड़ो, आमड़ी, कोटदीजी एवं अलीमुराबाद। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है मोहनजोदड़ो, सिंध में पड़ता है। छुनहुदरो, जुडेरजोदड़ो, आमड़ी, कोटदीजी एवं अलीमुराद। छनुदरो के उत्खनन का निर्देशन किया था जे.एच. मैक ने। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, हड़प्पा। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह है सौराष्ट्र, गुजरात में पड़ता है रंगपुर। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है, लोथल गुजरात में। वह हड़प्पियन नगर जिसका प्रतिनिधि लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, वो स्थित है भगवा नदी पर, गुजरात में पड़ता है ये लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल, ये पत्तन था, यहाँ से व्यापार होता था लोथल से। सिकंदरिया लोथल महास्थानगढ़ नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल। कालीबंगा, रोपर, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, पाटलिपुत्र स्थल नहीं सिंधु घाटी से, बाकी कालीबंगा, रोपर, लोथल संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी, सबसे बड़ा ये राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में पड़ता सबसे बड़ा, तभी पड़े थे, राखीगढ़ी स्थल था, सभ्यता था राखीगढ़ी शहर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों की एवं वृक्षों की पूजा करता था सिंधु घाटी के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है रखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज तथा किया था ये रखालदास बनर्जी ने, तथा दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था। तो रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोज 1923 में शायद किया था, 1923। ये दयाराम साहनी जी जो हैं ये 1921 में जो है हड़प्पा का खोज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित है हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। लोथल का खोज किया था H.R. राव ने। सुरकोटदा का खोज J.P. जोशी ने किया। धोलावीरा का खोज J.P. जोशी ने किया। सुरकोटडा का और धोलावीरा का खोज J.P. जोशी ने किया। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, अलेक्जेंडर कनिंघम। R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वत्स तथा V.A. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, V.A. स्मिथ हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। बाकी R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित,
MS वत्स तथा VA स्मिथ जो था संबंधित नहीं था हड़प्पा की उत्खनन। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। सही कला कालक्रम देखिए। नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, सोने के सिक्के, सही कालाकर्म है ये। मतलब कि नगर संस्कृति पहले नगर वो हुआ, उसके बाद लोहे का हल बना, आहत मुद्रा, सोने का सिक्का। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह है तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पियन सभ्यता में मिला है लोथल से। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है लोहा। मतलब हड़प्पा के लोग लोहा से अपरिचित थे। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनवाली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है वो बनवाली। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनवाली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है बनवाली। सही कथन है। आगे देखिए टॉपिक। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। बिल्कुल सही है कथन। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। बिल्कुल सही बात है। दोनों सही है। एक दूसरे का ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। तो मतलब दोनों सही है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। बिल्कुल सही है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धोलावीरा से। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। वह हड़प्पियन नगर जो 3 भागों में विभक्त है। धोलावीरा 3 भागों में विभक्त है। एक उत्खनन उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन दोस्तों VVI क्वेश्चन है। उन्नत जल प्रबंधन कहाँ से मिला? धोलावीरा से। कुंतासी, धोलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिले हैं लोथल एवं कालीबंगा से। मतलब कुंतासी, धोलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विशव संस्कार के प्रमाण मिले हैं लोथल एवं कालीबंगा से। हड़प्पन स्थल सनौली, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है मानव समाधान। सनौली से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? सनौली से मानव समाधान। वस्त्रों के लिए कपास की खेती, कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो देखते हैं कहाँ से हुई थी? मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। वह पशु जिसका अंकन हड़प्पन संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है घोड़ा, गाय एवं ऊँट का। वह पशु जिसका अंकन हड़प्पन संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है घोड़ा, गाय एवं ऊँट का। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं वह है शेर। सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष प्राप्त नहीं शेर का। मिरिन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी। नील नदी मिस्र से ही निकलती है। चलिए आगे देखते हैं। माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है एज़टेक, उसके बाद माया सभ्यता, मुइस्का, इंका। मतलब उत्तर से दक्षिण। सबसे उत्तर में एज़टेक सभ्यता, उसके बाद माया सभ्यता,
मुइस्का उसका इंका सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया, सुमेरिया सभ्यता। मतलब लेखन प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरिया सभ्यता। चलिए पेज नंबर अब 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, वैदिक काल है पेज नंबर 4 में, तो वैदिक काल अगला टॉपिक है, अगले दिन पढ़ेंगे। आज यहीं चैप्टर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।